ऐसा था उससे आया नेटवर्क। देख रहे हो। जय माता दी। सभी बच्चों को जुड़ जाए सभी लाइफ में। फेसबुक है ना, फेसबुक में। आज भिक्षा की 9वीं दिन थी बेटा। महामाई की कृपा से 9 दिन भिक्षा बहुत ही कुशल मंगल हुआ है महामाई का। और माँ ने मुझे 9 दिन बेड़ा पार लगाई है। मेरी महामाई का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना मैं अपनी माँ की हाथ जोड़कर धन्यवाद कहूँ उतना कम है, क्योंकि 9 दिन माँ भगवती का भिक्षा चली। 9 दिन खाली पैर से गई थी। माँ भगवती के आशीर्वाद से मुझे एक कंकड़ भी नहीं चुभा, एक कांटे भी नहीं चुभी। ये तो मेरी महामाई का आशीर्वाद है। दिल्ली वाली कालका माँ का आशीर्वाद है। मेरी मुंगेर वाली माई का आशीर्वाद है। मेरे घर की कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद है। मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और जिन जिन घरों में महामाई गई थी भिक्षा लेने, उन घरों को माँ आबाद रखे, खुश रखे। और माँ सदा उन घरों में उजाला प्रकाश अपनी डाले रखे। माँ भगवती से मैं यही दुआ करती हूँ कि माँ जिस जिस घर में तू भिक्षा ली है, जो जो बच्चे तेरे झोलिया में जो जूटा आटा दिया, या जिन बच्चों के पास नहीं था नहीं दिया, सबको यही माँ भगवती दुआ देती है, आशीर्वाद देती है कि सब खुश रहे, मंगलमय रहे। माँ को बच्चों से प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। माँ को चाहिए तो बच्चे का प्यार चाहिए और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब जो बच्चे लोग पूछ रहे थे माँ कहाँ से हो, तो बाबू आपको जो कागज़ दी गई है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करें, मैसेज करें। कॉल ज़्यादा ना करें क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होती बाबू, कितने लोगों से बात करेंगे, इसलिए मैसेज छोड़ोगे तो मैसेज द्वारा आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो बच्चे पूछ रहे शादी विवाह के लेके समस्या, तो यहाँ हर समस्या का निवारण माँ भगवती निकालती है बाबू। बिन संकोच करे माँ भगवती की एक बोतल तेल लेकर दरबार पहुँचे, माँ आपको पूछा देगी बेटा और आपके कष्टों का निवारण बताएगी। और जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे टाइम नहीं है, तो बाबू टाइम भी अपने पास रखो, अपने आप को भी अपने पास रखो, क्योंकि माँ के मंदिर जहाँ बड़े बड़े मंदिर बने ना बाबू, कलकत्ता काली घाट माँ, मुंगेर वाली माँ, पटना में पटन देवी माँ, आरा में आयरन देवी माँ, वैष्णो धाम कटरा में, दिल्ली कालका माई का धाम, पीरों का धाम, सब बाबा के धाम, माँ के धाम, राम भगवान जी के धाम बने हमारे अयोध्या में। तो ये सब धाम के पास ना बाबू हम मनुष्य को ही पहुंचना पड़ता है। वहां जाओगे नहीं तो कोई कष्ट का निवारण नहीं निकलेगा। उसी तरह माँ भगवती का दरबार में भी आप आओगे एक तेल का बोतल लेकर, आपका कष्ट का अवश्य ही निवारण निकलेगा। जब तक आप पहुंचोगे नहीं कोई कष्ट का निवारण नहीं निकलने वाला। घर बैठे तो कोई निवारण नहीं निकलती है बेटा, घर बैठे कोई निवारण नहीं निकलती बेटा, माँ के भगवती के दरबार पहुंचना ही पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोरे पैर से चला नहीं जाता माँ, तो बाबू
कुछ नहीं लेकर आना है, आपको स्वयं आना है और जो बच्चे को कष्ट है उनको लेकर आना है। साथ में एक सरसों तेल का बोतल लेकर आना है। सील पैक होनी चाहिए, टूटी फूटी ना रहे, जूठे कांटे से ना रहे, सबसे बचाते हुए तेल को रखे और माँ भगवती के दरबार तक लाए। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी बेटा। और जो बच्चे भिक्षा नहीं दे पाए हैं वो संकोच ना करे, उन बच्चों को भी आशीर्वाद है इस माँ का। और जो बच्चे दरबार पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं भिक्षा, लेकिन आज भिक्षा की लास्ट और आखिरी 9वीं दिन है बेटा। आज भिक्षा की आखिरी दिन माँ ने ले ली है भिक्षा। माँ भिक्षा लेने के बाद माँ अपना चौकी पे बैठी है, गद्दी लगाई है। जिन बच्चों को पहुंचना है पहुंचे, सेवा आरंभ हो चुकी है। जय श्री कृष्णा बोल दो बाबू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल जी आए हैं आज, दर्शन कर लो भाई। सभी बच्चे बोलो जय माता दी। सारे बच्चे बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे। तो सभी बच्चे
बिन संकोच के दरबार पहुँचे, कोई प्रकार की संकोच ना करे। महारानी से मिलना है तो आपको अपने कदम आगे बढ़ानी होगी, तभी माँ भगवती से आपकी मुलाकात होगी। और जब माँ भगवती से मुलाकात होगी तो मुझ जैसे बच्चे से भी आपकी मुलाकात जरूर हो जाएगी। और जो बच्चे माँ भगवती का अरदास अपने अपने घरों में लगाए हो, काम तो संपूर्ण हो चुका है, तो वो बच्चे माँ भगवती की जब माँ आपकी एक अरदास पे सारे काम बनाए हैं तो झूठ ना बोले, काम बने हैं आप लोग के, तो माँ की अरदास के साथ कढ़ाई भी चढ़ा जाए बाबू। आगे कुछ घटना हो या कोई बात हो तो मुझ तक कोई कंप्लेन मत लेके आना, क्योंकि आप लोग स्वयं गलती करते हो और स्वयं गलती का पछतावा फिर पाओगे और फिर कहोगे दरबार से जुड़ेंगे, तो ये और असंभव है। क्योंकि एक बार जो बच्चे मुझसे छल कर जाते हैं तो दोबारा और जुड़ नहीं पाते, और जुड़ने की कोशिश भी करें तो मेरी माँ भगवती नहीं जोड़ने देती है। ठीक है बाबू, लाख नाक रगड़ लो, वो नहीं जोड़ने देगी। तो इसलिए छल कपट को दूर रखे। माँ भगवती के अरदास स्वयं खुशी खुशी जैसे माँ कार्य बनाई है, उसी खुशी खुशी माँ भगवती के अरदास भी लेकर आए, और उसके साथ जो बन पड़े उस अरदास के साथ लेकर आइए। और जो बच्चे यहाँ अरदास बने हैं, उनके कार्य बने हैं, वो एक बार आकर दरबार में मुझसे मिल जाए। और हाँ, शनिवार मंगलवार को ही मिलूंगी, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मिलूंगी, उसके बाद नहीं मिलूंगी। हाँ, जैसे बच्चे रहेंगे अगर तो जरूर मिल लूंगी। शनिवार मंगलवार माँ की चौकी लगती है सुबह 11 बजे से। जिन बच्चों को मुझसे मिलना हो वो माँ भगवती के दरबार आकर मिल सकते हैं। और जो बच्चे के यहाँ अरदास लगी है, बंधी है, वो अपने कृपा करके कष्ट करे और आए और अरदास खोले, अपने हाथों से खोलकर माँ भगवती को जो दान दक्षिणा देना हो या ना देना हो, आपकी इच्छा, माँ भगवती का अरदास खोलकर माँ के चरणों में चढ़ा जाए। जब बोलते ना मनुष्य गिरे रहते हैं, माँ मुझे ये तकलीफ है, मुझे जल्द से जल्द ठीक करो, तो माँ भगवती ने आपसे 1 रुपया की भी चाह नहीं रखे, आपको ठीक करती है। तो जब ठीक होने के बाद माँ भगवती के दरबार में आकर जब आप अपने हाथों से अरदास लगाए हो, बांधे हो, तो उसी तरह से अपने हाथों से अरदास को खोलें। उसके बाद अगर आप लोगों कान में रुई ठूस कर बैठे हो तो वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बीमारी आपको थी, दिक्कत आपको थी, आपने अरदास बांधी है तो खोलनी भी आप ही को हो बेटा। ठीक है। और आगे महामाई की इच्छा, मेरा जो कर्तव्य है बताना। एक दास का काम क्या होता है? सेव बता देना। तो उसी तरह मैं भगवती की छोटी सी बच्ची हूँ, माँ भगवती की सेवादार हूँ, छोटी सी, कोई प्रकार की सेवा और मांग नहीं लेती हूँ। जो भी बच्चे अपने समर्थ के अनुसार करते हैं, बच्चे बीमार से गिरे पड़े रहते हैं, आते हैं रो रो कर, जाते हैं खुशी खुशी, तो उसी तरह माँ भगवती के खुशी खुशी अरदास भी खोलकर माँ के चरणों में देनी पड़ती है। और जो बच्चे एक बार माँ से धोखा किए हैं, क्या माँ को नहीं पता? सब पता है। वो बच्चे कृपा और दोबारा दरबार ना आए, क्योंकि और उन्हें सेवा कोई प्रकार की नहीं मिलेगी। जो बच्चे एक बार इस दरबार से छल कर लेते ना, उसको और दोबारा मौका माँ भगवती नहीं देती है। मेरी तो बात दूर है, माँ खुद गले नहीं लगाती है। क्योंकि बाबू गिर के आए थे आप, दुखी होके आए थे आप, रो के आए थे आप, माँ भगवती ने अरदास से आपकी कृपा बरसाई है, तो चढ़ाना ना चढ़ाना आपकी मर्जी। बोलते ना जैसे कर्म में करोगे उसी कर्म के भागीदार बनोगे। ठीक है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें भी उसी मिलेगी। बोलते ना माँ भगवती के झोली में जैसे डालोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा।
उससे ज़्यादा ये कम नहीं मिलेगा। और झूठ कितना बोलोगे? एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरा बार कहाँ जाओगे झूठ बोल के? आना है इसी दरबार में, चाहे किसी भी दरबार में जाओ, जहाँ सच्ची माई बैठी है ना, वो सब बात बता देगी कि किस दरबार से चल किए हो, नहीं किए हो, क्या करना मांग रहे हो, सब बता देगी वो। अरे हाँ, और हाँ, तमिलनाडु से बच्चे हो या लंदन से हो या अफ्रीका से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस उससे एक ही बात है कि जो भी बच्चे हो, जहाँ कहीं की भी हो, वो पूछा ले माँ भगवती के। मैं ये नहीं करी ना लो, लेकिन पूछा का भी एक समय होता है और पूछा लेने का भी कारण होता है। बेवजह परेशान ना करे, बेवजह डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हम लोग चौकी माता रानी के लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप जब चाहोगे कॉल कर दोगे और मैं आपको उठ के बात कर लूंगी और आपसे बिना वजह के बात कर लूंगी और बिना वजह के मैं पूछा दे दूंगी। ये कोई मतलब नहीं होता बाबू। जहाँ कहीं के भी हो, नियम अनुसार जुड़े। और जब बच्चे यहाँ से बोलते हैं माँ से बात कर लो या नहीं कर लो, तो आपको नियम का फॉलो करना है। पूछा ऐसी नहीं मिलती बाबू, कम से कम एक तेल की बोतल जरूर लगेगी माँ भगवती को, ठीक है। फ्री सेवा का मतलब ये नहीं है कि माँ भगवती को आप कुछ ना दो और माँ भगवती आपका ऐसी कल्याण कर दे। तो बाबू जहाँ होती हो वहाँ चले जाइएगा। मेरे दरबार में कम से कम एक बोतल तेल तो जरूर लगेगी, ठीक है। तेल लग देने के बाद आपकी पूछा आएगी और पूछा अवश्य मिलेगी। ऐसी नहीं है कि पूछा नहीं मिलेगी आपको। अगर आप तेल नहीं पहुंचा सकते तो तेल के जगह दान दक्षिणा जो आपको जुटता उठता वो डाल दीजिए, आपकी पूछा आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? माँ बैठी किस लिए? सभी बच्चों का कल्याण करने के लिए, किसी को दुखित करने के लिए नहीं। कम से कम एक तेल का सेवा डाल दीजिए, पूछा जरूर मिलेगी। और नहीं तो कुछ नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट आ जाइए तेल लेकर। माँ भगवती आपको सेवा देगी मंगलवार शनिवार सुबह 11 बजे से। खुद से भी थोड़ा दिमाग लेना चाहिए बाबू। क्या हम लोग बिना खाए पिए रह जाते हैं? नहीं रहते ना। उसी तरह माँ भगवती की भी एक तेल की बोतल लगती है बाबू। कुछ तो दिमाग में सोचा करो कि हाँ पूछा तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ अर्जी और मर्जी होती है बाबू। ऐसी फालतू नहीं बैठे हम लोग। सेवा नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट दरबार आइए, आपको सेवा जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बैठे इसीलिए। सरसों तेल का बोतल का दाम ज्यादा नहीं बाबू, 20 रुपया से स्टार्ट है। आप जितने का दीजिए, खुद थोड़ा सा सोचिए। ठीक है। जय माता दी सभी बच्चों को। सभी बच्चे के अंधन के भंडारे भरे, सबके घर में खुशियाँ आए, सबकी झुलियाँ भरे, सबकी पूछा आए, सभी की मंगलमय हो, सभी के कार्य बने। माँ भगवती से जिन्हें झोली भरानी हो दरबार आके भराए, चाहे वो किसी भी कारण का झोलिया हो, चाहे गोद भराई हो या संकट का हो, संकट काटने की हो, जिस प्रकार की भी हो, वो कृपा दरबार आए बेटा। बिना दरबार आए कोई समस्या का हल नहीं निकलना है। तो जय माता दी सभी बच्चों को।